आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर प्रेजेंटेशन हुई है? यस सर। जी ठीक हो गया, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन द करिकुलम ऑफ द बायोलॉजी इन द प्रीवियस बुक एंड न्यू बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंटेंट हमने इसमें फोकस करना है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसकी कुछ एग्जांपल अभी हम अपनी बातों में प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से जो बोर्ड की जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें शुरू में तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, सब बुक लाइंस होती थी। लेकिन फिर उसके बाद 10% कंसेप्चुअल पेपर ऐड हुआ, 20%, यानी इस तरह करते करते उनकी जो अप्रोच है वो इंक्रीज़ होती जा रही है एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ। अच्छा, अब हमारी जो एक अप्रोच है ना कि वो हमने सिर्फ टॉपिक को पढ़ाना नहीं है, हमने उसकी अच्छी खासी डिस्कशन करनी है और दूसरे नंबर पे हमने उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल आपको पता है कि हमारे जो पिछले 2-3 साल से MD कैट भी हो गए। ज़ाहिर बात है ये जो हमारे स्टूडेंट होते हैं FSC के, इन्होंने कल को MD कैट का इम्तहान भी देना होता है, मेडिकल कॉलेज में भी जाना होता है। तो अगर आप लोग में से कोई MD कैट को टीच कर रहा है और MD कैट के पास्ट पेपर्स हैं तो या नहीं है तो मैं आपको आपके साथ शेयर करवा दूंगा। तो आप लोग देखिएगा कि उसमें बहुत सारी क्वेश्चन अब वो आने लगे हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर नहीं है तो वो कहाँ पे हैं? वो KPK के अंदर मौजूद हैं, फेडरल के अंदर मौजूद हैं। तो अब जो हमारी नई बुक आई है वो अगर हमने तो पंजाब को के साथ साथ KP को पढ़ाया हुआ है, फेडरल को भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो उनका करके आप समझ लें कि उन्होंने न्यू बुक्स के अंदर ऐड कर दिया है वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है। तो आप फिर उसके बाद यह है कि आपका एम्फेसिस होना चाहिए बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है ना। और जब आपने उनके जो चैप्टर के ऊपर एक्सरसाइजेज हैं वो आपने अब ज़रूर करवानी है। इसके अंदर जो इंक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों अगर की बुक से पढ़ भी लेंगे ना तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने बच्चों की स्किल डेवलपमेंट को देखना है कि क्या नाम है, वैल्यूएशन करनी है। अब आप देखें कि अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि क्या कंपैरिजन है जो हमारी प्रीवियस बुक थी और न्यू बुक थी। आपको याद होगा हमारी प्रीवियस बुक में जो बुक 1 में फर्स्ट चैप्टर था वो था बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों की बुक में फर्स्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो अब आप देखिएगा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो पंजाब बुक के अंदर ऐड हुआ है ना वो एक डोमेन ऐड हुई है आर्किया। आपको पता होगा कि ये टर्म हमने पहले भी इस्तेमाल की थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो हमारी बुक 1 था उसमें चैप्टर नंबर, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आर्किया को डिस्कस किया था कि सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ है जी, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आर्किया की एक पूरी डोमेन ऐड की है पंजाब बुक के अंदर। इसका कोई ज़्यादा मैंने आपको बताया सिर्फ लफ्ज़ ऐड था लेकिन इस डोमेन का जिक्र नहीं था। लेकिन बहरहाल नेशनल बुक फाउंडेशन यानी जो फेडरल की बुक थी उसमें जो आर्किया प्रोकैरियोट्स का चैप्टर नंबर 6 था उसके अंदर आर्किया डोमेन मौजूद थी। दूसरा हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया को ऐड कर दिया गया। ये हमारी जो नेशनल बुक है उसमें भी चैप्टर नंबर 6 में मौजूद था, हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी मौजूद था। अच्छा, अब यूकेरिया के अंदर जो है ना वो टेक्सोनॉमी ऐड कर दी गई। हमारी पंजाब बुक के अंदर इसको नॉमेनक्लेचर के नाम से ऑलरेडी मौजूद था, जबकि ये जो हमारी फेडरल बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन इसमें नहीं था। फिर आप देखिएगा इसमें प्रोटिस्टा जो है ना क्या नाम है ऐड कर दिया गया जस्ट इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमारी प्रीवियस बुक में ये मुकम्मल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7। इसी तरह नेशनल बुक में मुकम्मल चैप्टर था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसी तरह फंजाई का जस्ट इंट्रोडक्शन है और वहाँ पे आप नेशनल बुक में चैप्टर 7 के अंदर ही फंजाई पढ़ा रहे होते थे और पंजाब में चैप्टर 8 में एक मुकम्मल चैप्टर था।
अब हमारा कमाल एक और भी है, ये हमने दिमाग में बिठाना है। आपने देखा होगा बहुत से टॉपिक्स हैं जिनमें वो टच करके आगे निकल गया। यानी अगर आप बच्चों को चैप्टर 1 पढ़ा गए हैं तो आपने देखा होगा कि किंगडम रंजाई में उसने सिर्फ टच करके आगे निकल गया। लेकिन यही चीज़ हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी है कि हमने भी टच करके आगे नहीं निकलना, हमने उनकी एक्सप्लेनेशन कम से कम इतनी एक्सप्लेनेशन कि बच्चा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर ले। इसके बाद आप आ जाए, प्लांटी का जस्ट इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है, जबकि आपको पता है कि ये एक हॉलनाक चैप्टर था किंगडम प्लांटी के नाम से हमारी प्रीवियस बुक में। तो बच्चों को एंड तक नहीं याद होता था। आप सब माशाल्लाह एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको पता है कि बच्चे कंप्लेन करते थे कि भाई ये चैप्टर जो है ना किसी तरीके से हमें चॉइस पे छोड़ना है। फेडरल बुक में भी ये चैप्टर मौजूद था, चैप्टर 8 में। एनिमेलिया में कुछ डिटेल है, लेकिन इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल हमारी प्रीवियस बुक में मौजूद थी। इसके अलावा आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के अंदर पंजाब के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, जबकि हमारी ओल्ड बुक के अंदर करैक्टरिस्टिक्स थे वायरसेस के, क्लासिफिकेशन थी वायरसेस की। इसके अलावा अच्छा अब अभी भी क्लासिफिकेशन हमारी ऐड है चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना। फिर इसके अलावा मेथड टू एक्सेस बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नया है, यानी कि पहले किसी बुक में भी नहीं था, ना पंजाब में ना फेडरल में। मेथड टू एक्सेस अबंडेंस और स्पीशीज और स्पेसिएशन, ये एक जो है ना नई चीज़ है ना जो ऐड कर दी गई है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 आपको पता है कि बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल ही नया है, इसमें कुछ चीज़ें क्या नाम है हमारी पुरानी बुक से ली गई हैं, चैप्टर 7 से ली गई हैं, चैप्टर 8 से ली गई हैं एज एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब देखें चैप्टर नंबर 2, ये हमारा बैक्टीरिया एंड वायरसेस का है। आपको याद होगा कि पुरानी बुक में बैक्टीरिया हम लोग पढ़ा गए होते थे चैप्टर नंबर 6 में, और आपको याद होगा पुरानी बुक में हम वायरसेस पढ़ा गए होते थे चैप्टर नंबर 5 में। ये आपको याद होगा। इस बुक में इसका जो स्टार्ट हो गया है वो पेज नंबर 36 से हो गया है और ये जा गया पेज नंबर 50 तक। 15 पेजेस का ये चैप्टर है। 9th रैंक है ना, ये जो पहले वाला है ये 3rd रैंक है। 3rd रैंक का मतलब है कि लेंथी चैप्टर में से ये 3रे नंबर पे है। 3रे नंबर पे है, पहला दूसरा ये 3रा नंबर है। और ये लेंथी चैप्टर इतना नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या नाम है जनरल बैक्टीरियल सेल है। ये नई बुक में भी है, पुरानी बुक में भी था, फेडरल बुक में भी पहले भी था। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया हमारी बुक में बड़ी डिटेल में था। अगर आपको याद होगा पूरी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताई गई थी। यहाँ पे भी डिटेल में है, जाहिर बात है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन है फेडरल बुक में पहले से डिटेल में मौजूद है। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने ऐड कर दी है, आप देखें एंडोस्पोर। हमारी बुक में सिर्फ ये बताया गया था पिछली बुक में कि एंडोस्पोर बनता कैसे है, और सॉरी एंडोस्पोर है क्या चीज़, कि बैक्टीरिया एक्सोस्पोर भी बनाते हैं, बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको तफसील से ऐड कर दिया गया है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। बैक्टीरिया मोटिलिटी यहाँ पे बड़ी डिटेल से बताया गया है। ग्लाइडिंग मोटिलिटी की तफसील बताई गई है। फिर इसके अलावा क्या नाम है और भी 5-6 टाइप्स की मोटिलिटी है जिसका कोई जिक्र हमारी, बस इतना पता कि फ्लैजेला से मोटिलिटी होती है। फ्लैजेला का डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं था। अब आपको हुक का बता दिया, बेसल बॉडी का, रिसाइकलर्स बता दिए गए यहाँ पे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी पुरानी बुक के अंदर भी मौजूद था, नेशनल के अंदर। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, बेनिफिट क्या है हमारे नॉर्मल फ्लोरा के, ये बेनिफिट्स वाला एक नई चीज़ ऐड हुई है, ये आपको पता है, ये पहले मौजूद नहीं था। बैक्टीरियोफेज हमारी पुरानी बुक में मौजूद था चैप्टर नंबर 5 में। फिर HIV हमारा ऐड कर दिया गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में मौजूद था। इसके अलावा आपको याद होगा कि वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का जिक्र था, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे बैक्टीरिया के, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जनरल बैक्टीरियल सेल को बस एक्सप्लेन कर दिया गया है, और फेडरल बुक के अंदर साइनोबैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर।